छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फोन लगाकर। मध्य प्रदेश के खंडवा के मूंदी में जो मांधाता विधानसभा के अंतर्गत आता है और खंडवा लोकसभा का हिस्सा है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। वह आज दौरे पर थे और मांधाता में आज उन्होंने पूरा दिन बिताया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उन पर पुष्प वर्षा कर भाजपा के लिए मेहनत करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने पत्रकार वार्ता ली और फिर एक जनसभा ली और उसमें जमकर कमलनाथ सहित कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ रोज मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ कहा, ये उनकी पूरी बात आपको सुनवा। कोरोना के महामारी के संकट में जब दुनिया प्रभावित हो रही थी, मित्रों मैं गर्व से कहता हूं, चाहे वो पोलियो हो या और भी कई प्रकार की बीमारियां आई हो, महामारियां आई देश के अंदर, लेकिन हम देखते थे कि अमेरिका हमको कब वैक्सीन देगा, तब हमारे लोगों को वैक्सीन लगेगी। हम इंग्लैंड की तरफ देखते थे, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कटोरा फैला करके जाते थे, हमको जरूरत है भैया हमको दे दो। लेकिन मित्रों, इस बूंदी की सभा के अंदर मैं आम नागरिकों से पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, भारत की आजादी के इतिहास के बाद कोरोना जैसे महामारी के संकट में जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश फंस हो गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि चुनौती को अवसर में बदलेंगे और वैज्ञानिकों से कहा हम दुनिया के अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ नहीं देखेंगे, ये गुलामी खत्म करनी है। अरे वैज्ञानिक लोगों भारत के तैयार हो जाओ, प्रधानमंत्री मोदी आपके साथ खड़ा है, स्वयं का वैक्सीन बनाओ। हमें गर्व होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो वैक्सीन बना करके खड़े कर दिए और दुनिया को भी हमने वैक्सीन दे करके भारत का नाम रोशन करने का प्रयास किया। कौन से देश के अंदर हुआ, कौन से प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल या परसों के दिन 100 करोड़ से ऊपर इस देश के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन दे करके इस भारत को कोरोना मुक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस के लोग आएंगे आपसे पूछेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट की राजनीति करेंगे। जब वैक्सीन लग रहे थे तब भी मित्रों ये क्या कह रहे थे, वैक्सीन लगवाओगे, ये तो मोदी का वैक्सीन है, पता नहीं क्या हो जाएगा आपको। माता बहनों को तो इतना कहने का प्रयास किया जनजातीय क्षेत्र के अंदर, आप वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी माताएं बहनें बांझ हो जाएंगी। अरे झूठ बोलने वाले लोगों से, छल कपट की राजनीति करने वाले लोगों से मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इस सभा के अंदर पिछले 15 महीने का राज कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह तो वो कहां से लाएगा, जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। मित्रों, इन सारी योजनाओं को जनता को समर्पित करके गरीबों के कल्याण के लिए खड़े होने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी उन कामों को करने का प्रयास करते हैं। गरीबों का जीवन बदलना चाहिए। जो अंतिम छोर पर गांव में रहता है उसने कभी कल्पना की कि मेरे स्वयं का मकान होगा? उस मां ने कभी कल्पना की जिसके लिए सिफारिश लगती थी? आज हमें गर्व होता है कि करोड़ों घरों के अंदर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना में तो 9.5 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देकर इस भारत के अंदर मोदी जी ने जो इतिहास बनाया है। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार इस भारत के अंदर किसी गरीब को किसी सरकार ने नहीं दिया। कोरोना का महामारी का संकट है, ये कांग्रेस के लोग बात करने का प्रयास करते हैं, कभी आए तो पूछना। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं। पिछले कोरोना के संकट में 11 महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने और दोबारा संकट आया फिर 11 महीने माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहा कोई गरीब इस देश के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए। और मित्रों मुझे गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि
कि पिछले लगातार कोरोना के संकट में 130 करोड़ में से 80 करोड़ गरीबों को इस देश के अंदर 5 किलो फ्री में अनाज देने का काम भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास बनाया है। कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन सा ऐसा नेतृत्व था जिसने इन बातों को करने का प्रयास किया हो? आज इन बातों का मंथन इस देश के अंदर धुएं से पीड़ित होकर के बीमार हो जाती थी। मैंने भी अपनी मां को देखा है अपने घर के अंदर, मैं भी किसान का बेटा हूं। अरे आजादी के इतने सालों बाद अगर गैस कनेक्शन चाहिए होता था तो सांसद विधायकों के कूपन मांगने के लिए हमको जाना पड़ता था, सिफारिश लगाना पड़ती थी, हमको गैस कनेक्शन मिल जाए, सांसद जी आप कूपन दे दो। ब्लैकमेल करते थे लोग। इस देश के अंदर मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई गरीब का बेटा और बेटी बीमार हो जाए, अगर डॉक्टर ने कह दिया 2 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेंगे, तो यहां बैठे हुए नागरिकों से और जो सूचना मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आजादी के इन 70 वर्षों में 75 वर्ष होने जा रहे हैं, किसने उस गरीब की चिंता की कि जो 1 लाख 2 लाख रुपए की उसको जरूरत है तो उसको कहां से डॉक्टर से इलाज कराएगा? अगर कराना है, अपनी जान बचानी है, तो साहूकार के पास जाकर के गिरवी रख करके या तो जमीन गिरवी रखता था या गहने गिरवी रखते थे। लेकिन मित्रों आज मंथन का समय है कि एक वो सरकारें थी प्रधानमंत्री जो इस देश के अंदर रहे कांग्रेस के, वो केवल गरीबी हटाने का नारा देते रहे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने इन बातों को पूरा क्यों नहीं किया था, उन गरीबों को चिंता क्यों नहीं की? क्योंकि गरीब की उन नेताओं ने कभी अपने जीवन के अंदर देखी नहीं, गांव उन्होंने कभी देखा नहीं, गरीबी को कभी झेला नहीं। गरीब का दर्द क्या होता है ये कभी कांग्रेस के नेतृत्व ने नहीं देखा। लेकिन मित्रों जो बैठी मेरी गरीब माँ है, इनका बेटा एक ऐसा गरीब माँ का बेटा जो दूसरों के घरों में बर्तन मांगने के लिए जाती हो अपने बेटे के लालन पोषण के लिए, जब उसका बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो उसको दर्द होता है कि गरीब जो अंतिम झोपड़ी में रहता है उसको मकान क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो गरीब माँ लकड़ी पर खाना बनाती है उसके स्वास्थ्य की चिंता उसको क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो बीमार बेटा और बेटी के लिए कह करके अपनी बात को समाप्त इसलिए करूंगा कि इस चुनाव में आम जनता जनार्दन को और कार्यकर्ताओं को करने का समय है। मित्रों इस देश के अंदर जिन कारणों से हमको चुनाव में जाना पड़ा है, सज्जन नंदू भैया जो कोरोना के महामारी के आगोश में जो पूरी दुनिया जिससे प्रभावित थी, भारतीय जनता पार्टी को हमारे एक वरिष्ठ नेता को इस कोरोना के आगोश के कारण से खोना पड़ा। मित्रों में इस देश के इतिहास में जब आप बात करने का प्रयास करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। लेकिन आजादी के इन 75 साल अभी जो पूरे होने जा रहे हैं, आजादी के 75 वर्षों में लोग इस देश के अंदर गरीबी हटाने का नारा, ये कांग्रेस का नेतृत्व जो 55-60 वर्षों तक जिन्होंने इस देश के अंदर राज किया है, वो केवल गरीबी हटाने का नारा देते रहे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल नारा नहीं दिया, कहा गरीबों का जीवन बदलने का काम करेंगे। क्योंकि जिन बातों का उल्लेख हमारे दोनों नेताओं ने भी कहा, राम डांगोरी जी ने कहा एक सड़क में 3 चुनाव जीत करके चौथे चुनाव में गायब हो जाते थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के जीवन बदलने का संकल्प लिया। मैं मोदी नगर के नागरिकों को और एक एक व्यक्ति को आज इस सभा के अंदर कहना चाहता हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, क्या किसी गरीब को स्वयं के अपने मकान में रहने का अधिकार किसी गरीब को है कि नहीं है? या बैठी मेरी माताएं बहनें जो सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं,
आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो गरीब माँ जो अपने घर के अंदर